इस प्रदेश के विकास के लिए या इस प्रदेश को किस प्रकार से वैकल्पिक नीतियों के आधार पर आगे ले जाने का जो दृष्टिकोण सीपीआईएम का है वो जो है यहाँ पर रखेंगे। इस प्रेस वार्ता को हमारे जो राज्य के सचिव हैं डॉक्टर ओंकार शाह वो इसमें संबोधन देंगे और इस प्रेस वार्ता में हमारे जो राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड जगत राम है वो भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ओंकार शाह से वो यहाँ पर रखें। आज हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की आवाम से व हिमाचल प्रदेश में जो वोटर है उनसे अपील करना चाहते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की और हमारे देश की जो हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश के अंदर जो नव उदारवाद की नीतियां सन 1990 के बाद शुरू हुई और अभी केंद्र के अंदर जो भाजपा की सरकार है वो इन नीतियों को हमारे देश के अंदर रॉकेट की स्पीड से लागू कर रही है, जिससे हमारे देश के अंदर सिर्फ बड़े पूंजीपतियों का विकास हो रहा है और आम जनता को जो है इसके बदले में वो भूखमरी मिल रही है। हमारे देश दुनिया में भूखमरी सूचकांक में 121 में से 107 नंबर पर आ गया है। ह्यूमन इंडेक्स में 192 में से 132 पर आ गया है, जिसके कारण हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो हमारे देश के संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है, जो हमारे देश की सेवाएं हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और जो हमारे देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो हमारे देश के बैंक है उनको ख़त्म किया जा रहा है। और इन नीतियों को लागू करने के लिए जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसने ऐसी अविवेकशील नीतियां लाई हमारे देश में, चाहे वो मोनेटाइजेशन है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो बैंकों का निजीकरण है, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का काम है, इवन जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है उसको भी निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और इन नीतियों से जो हमारे देश का विकास जो है वो विकास की जगह विनाश हो रहा है और हमारे देश की जनता का विकास नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। रुपए की कीमत आज $1 जो है 85 रुपए हो गया है, तो इससे हमारे देश की जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता को जो है हमला हो रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया जा रहा है और जो मानव अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है उनको खत्म किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए उस विपक्ष को कमजोर करने के लिए सीबीआई, ईडी, एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों को अविवेकशीलता से लागू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो विपक्ष के एमएलए और एमपी है उनको खरीदा जा रहा है ताकि ये लोकतंत्र जो है कमजोर हो। हमारे देश में तानाशाही की तरफ जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी लगातार कमजोर किया जा रहा है। इस हालात में आज ये हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में ये डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इन्हीं नीतियों को दुगनी रफ्तार से जो है वो लागू किया गया है।
जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी देश में चौथे नंबर पर हम आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की किसानी और बागवानी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वो खत्म किया जा रहा है और जो हिमाचल प्रदेश में स्थायी नौकरियां थी 63,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं, उनको जो है भरा नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो भी नौकरियां आई हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, उनको जो है अपने चेतों को जो है फर्जी कंपनियों के आधार पर जो है भर्ती किया जा रहा है और जिसके चलते हुए जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आज हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। और इसीलिए हमारी पार्टी ये अपील करती है हिमाचल प्रदेश की जनता से कि ये सरकार को हिमाचल प्रदेश की सत्ता से जो है वो बाहर करने का जो है वो काम करे, ताकि ये जो हिमाचल प्रदेश में नव उदारवाद के चलते हुए हिमाचल की हालात बिगड़ी है, कर्जा जो है 65,000 करोड़ का हो गया है, अर्थव्यवस्था जो है कमजोर हो जा रही है, हमारी सेवाएं खत्म हो जा रही है, इसको जो है वो रोका जा सकता है। और हम हिमाचल प्रदेश के अंदर क्योंकि वामपंथ की ताकत इतनी कमजोर नहीं है, जो कमजोर है, जो वैकल्पिक नीतियां जो है हमारा एजेंडा है, इसको हम जो है वो पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए जो है अभी उतने सक्षम नहीं है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से इन चुनावों में हम अपील करते हैं कि इन नीतियों को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर जो है सीपीएम की ताकत को मजबूत किया जाए, ताकि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इन नीतियों को बाहर भी इनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सके और विधानसभा के अंदर भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। इस आधार पर हम जनता के सामने जा रहे हैं और ये जो हमारा घोषणा पत्र है, इसके जो वैकल्पिक नीतियां हैं, इनके लिए हम जो है आने वाले समय में लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी लड़ेंगे। और ये नीतियां जो वैकल्पिक नीतियां हैं वो सबसे पहले तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और ये अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी ये नीतियां लागू की जिससे हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत नहीं हुई है। यहाँ रोजगार सृजन जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जो कृषि आधारित बागवानी आधारित जो है उद्योग लगने चाहिए थे वो नहीं हुआ है। इसके लिए ये वैकल्पिक एजेंडा हम जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आपके माध्यम से ले जा रहे हैं और इसमें हमारी पहली जो मुद्दा है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वो जो है वो फिर से बहाल होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो 7.19 हिस्सा है वो चंडीगढ़ से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रेस कॉस्ट हमको बिजली पर मिलती है 1990 के बाद 12%, उसको हम जो है वो बढ़ाने के लिए जो है काम करेंगे। और इसके साथ वन संरक्षण के लिए 1,000 करोड़ जो है हम मांगते हैं केंद्र जो है वो दे। और इसके अलावा जो हमारा पानी है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उस पर जो है सेस लगना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की आय जो है वो बढ़े। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में दूसरा किसानी और बागवानी है उसको बढ़ावा देने के लिए आज जो घाटे का सौदा बन रही है उसमें हमारी मुख्य मुद्दा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ना चाहिए, वो स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर देना चाहिए। और चाहे वो फल है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो दूसरे हमारे कृषि उत्पाद है, वो जो है वो मिलना चाहिए, तभी किसानी बचेगी, नहीं तो किसानी और ये बागवानी नहीं बचेगी। क्योंकि आज जो लागत है वो निरंतर बढ़ रही है, खाद की कीमतें बढ़ रही है, पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ रही है। उसके लिए भी हमारा ये है कि सरकार अनुदान दे ताकि जो है वो ये लागत हमारी कम हो और
ये बागवानी और खेती बचे। इसके साथ साथ जो बाहर से कृषि उत्पाद आ रहे हैं आज, जो हमारे देश के बाजार को कब्जा कर रहे हैं, उस पे हमारी मांग है कि सेब और जो भी हिमाचल के कृषि उत्पाद है उस पे 100% जो है वो रियायत शुल्क जो है वो लगनी चाहिए, तब ये खेती जो है बचेगी। इसके साथ साथ जो बीमा है वो सभी फसलों और फलों और पशुओं का होना चाहिए, ताकि नुकसान के एवज में उनको घाटे में न जाना पड़े, आत्महत्या ना करनी पड़े। इसके साथ साथ जो कर्मचारियों का जो मुद्दा है आज हिमाचल प्रदेश में, वो ये है कि एनपीएस जो है उसके हम विरोध में, हमारी पार्टी शुरू से इसका विरोध कर रही है कि ये जो ओपीएस है ये मिलनी चाहिए, क्योंकि ये राइट है, ये प्रिविलेज जो है वो नहीं है। इसीलिए इसके लिए भी हम जो है निरंतर जो है वो कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी इसको उठाया गया और आगे वाले समय में भी हमारी ये मांग रहेगी। और इसके अलावा जो मजदूरों को 26,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जो भी जितने भी मजदूर है, और सब जगह जो है वो नियमित भर्तियां होनी चाहिए, ताकि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, ये जो हिमाचल प्रदेश के बढ़ने के बाद इसका विकास हुआ है, आज ये खुद बीमार हो गया है, इसको बचाना आज सबसे जरूरी है। ये प्राथमिकता का मुद्दा बन गया है। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खत्म हो रही है और लोग जो है बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है वो भेज रहे हैं। और इसके अलावा जो नौजवानों और छात्रों का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ये नई शिक्षा नीति जो है आज आई है हमारे देश में 2020 में, ये नई शिक्षा नीति निजीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देती है और इसमें जो सेकुलर और वैज्ञानिक जो सार है वो उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम उसके भी विरोध में है कि इसको जो है बदला जाए। और इसके साथ साथ पिछले 8 वर्षों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हुए, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, वो चुनाव भी जो है वो होने चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। और साथ में जो नशा है, जो बेरोजगार है आज हिमाचल प्रदेश में, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र के साथ साथ वो उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए, सरकारी जो कंट्रोल है वो तो होना ही चाहिए, तब जो है हमारी आने वाली जो जनरेशन जो है वो बचेगी। महिलाओं का जो उत्पीड़न है, महिलाओं के जो ऊपर जो हिंसा है, उसका भी हम विरोध करते हैं। उसको सख्ती से जो है वो लागू कानून बनाया जाए, ताकि जो है वो उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो हमारे अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनको जो है निजी क्षेत्र में जो है वो आरक्षण नहीं मिल रहा है। और साथ में जो सरकारी भर्तियां भी हो रही है, जो आउटसोर्स हो रहे हैं, पार्ट टाइम भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हो रही है, उसमें भी वो लागू नहीं किया जा रहा है। तो हम इसमें भी है कि उसको सख्ती से जो है वो लागू किया जाए। तो ये मोटे मोटे मुद्दे जो है, मुख्य मुद्दे जो है, इन मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। इसके अलावा जो आज दुनिया और देश में पर्यावरण का मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना जो है वो बहुत जरूरी है। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना जो है वो भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारे वैकल्पिक रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश में खुले। तो ये मुद्दों के आधार पर हम जो है आम जनता से अपील करते हैं कि इन मुद्दों को लागू करने के लिए हमारी पार्टी लगातार जो है वो संघर्ष करती रहेगी, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। और हम अपील करते हैं कि सीपीएम वामपंथ के हिमाचल प्रदेश में 12 जो है वो विधानसभा सीटें हम लड़ रहे हैं, 11 सीपीआईएम और 1 सीपीआई लड़ रही है। हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। इन 12 सीटों पर जो है हम कांग्रेस और भाजपा के विरोध में जो है ये लड़ रहे हैं, ताकि जो है ये वैकल्पिक एजेंडा जो है हम हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो है इसको आगे बढ़ा सके। और बाकी जगह जो है हम हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको बनाने के लिए जो है हम हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे। इतनी बातें कहते हुए जो है मैं आपका धन्यवाद। किसी का कोई